Subscribe to my channel SBI Banking Guru to get the latest information on banking। आज की इस वीडियो में हम हर इंडियन के ड्रीम यानी कि कार लोन, हर इंडियन का ड्रीम अपनी खुद की कार SBI कार लोन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह हर फैमिली का, हर इंडियन फैमिली का ड्रीम होता है क्योंकि कोई ना कोई कार हो जिसमें वो आराम से एक जगह दूसरी जगह जा सके। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किसको मिलेगा? ये रेगुलर एम्प्लॉय को मिलेगा, स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई PSU हो, डिफेंस फोर्सेस हो, कोई भी पैरामिलिट्री में हो, पेंशनर्स हो। यह गवर्नमेंट जॉब को नहीं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन को ही मिलेगा, लेकिन वो टैक्स पेयर होने चाहिए, यानी कि उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होना चाहिए, तभी यह बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिलेगा। एज कितनी होनी चाहिए? एज 21 साल से 67 साल तक। इन केस अगर आप कार लोन ज्वाइंट ले रहे हो, यानी आप अपने फादर सन के साथ ले रहे हो, फादर के साथ ले रहे हो, या ब्रदर ले रहा है, तो जो भी एल्डर पर्सन है उसकी एज कंसिडर करी जाएगी। मैक्सिमम 67 साल तक वाले को ही लोन हो सकता है। इनकम कितनी होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भाई मुझे कार लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिसकी नेट इनकम यानी कि अकाउंट में जिसकी इनकम 25,000 से ज़्यादा आती है उसी को कार लोन एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। अगर उससे कम है तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए फिर हम किसी को कोएप्लीकेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि दो आदमियों की इनकम ऐड करनी पड़ेगी। तो दोनों आदमियों की इनकम ऐड करने के बाद 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कार लोन ज्वाइंट में हो जाता है। बिजनेसमैन के लिए क्या रहेगा? बिजनेसमैन जिसका ITR फाइल होता है उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसका इनकम टैक्स रिटर्न 3 लाख का कम से कम होना चाहिए। कितने लोग ज्वाइंट लोन ले सकते हैं? ओनली 2, यानी कि 2 आदमी ही अपना कोएप्लीकेंट बन सकते हैं कार लोन के लिए। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ये तो हो गए आपके, अरे कितना मिलेगा लोन अमाउंट, कितनी तक का कार लोन हो सकता है? यह कम से कम 1 लाख तो आपको लेना ही पड़ेगा, 1 लाख से कम का कार लोन नहीं ले सकते। मैक्सिमम कितना मिलेगा? ये सैलरी वालों के लिए है। अगर जो सैलरीड पर्सन है उसका 48 टाइम्स ऑफ नेट मंथली इनकम, यानी कि अकाउंट में जिसकी 48 टाइम्स नेट मंथली इनकम आ रही है उसका 48 टाइम्स सैलरीड वालों को मिलेगा। मान लीजिए आपकी नेट मंथली इनकम 30,000 है तो उसका 48 टाइम्स 30,000 गुना 48 गुना, यानी कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 40,40,000 यानी कि 14,40,000 रुपये का वो कार लोन हो सकता है। ये तो आपको एलिजिबिलिटी होगी सैलरीड वालों के लिए। कहने का मतलब है 48 टाइम्स ऑफ बैंक में जितनी भी उसकी सैलरी क्रेडिट हो रही है नेट मंथली इनकम को उसका कार लोन हो सकता है। ये तो हो गया सैलरी वालों के लिए। बिजनेसमैन के लिए क्या होगा? बिजनेसमैन पर्सनल्स के लिए 4 टाइम्स ऑफ देयर ITR, जो उन्होंने ITR रिटर्न भरा है उसका 4 टाइम्स। कहने का मतलब है अगर उन्होंने 3 लाख का भरा तो 12 लाख तक का कार लोन हो सकता है। होगा कितना? आपको सारा का सारा कार लोन नहीं होगा, आपको 85% ही आपके कार लोन का मिलेगा। उसका ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड प्राइस में क्या आएगा? ऑन रोड प्राइस में आता है उसका शोरूम प्राइस प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस इंश्योरेंस चार्जेस, ये उसके ऑन रोड चार्जेस हैं। उसका 85% ही आपका कार लोन एलिजिबल होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उसका 90% तक ऑन रोड प्राइस का लोन हो सकता है। ये देखिए, जैसे मैंने 7 लाख का आंकड़ा है तो उसमें RC और इंश्योरेंस मिला के 8 लाख हो जाते हैं, तो 8 लाख का 90% यानी कि 7,20,000 रुपये तक का सैलरीड वालों के लिए 90% ऑन रोड आपका कार लोन हो जाएगा। 7,20,000 का कार लोन हो जाएगा 90% सैलरीड वालों के लिए। विदाउट सैलरी वालों के लिए 85%। अब सबसे बड़ा बात आती है कि भाई कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? यह फिक्स नहीं होता, यह डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? आपकी सिबिल स्कोर और आपका लोन टेन्योर पर। सिबिल स्कोर, आप जब ब्रांच में जाते हो तो आपका सिबिल स्कोर ब्रांच वाले निकालते हैं, और आप कितने टाइम का लोन लेते हो ये उस पर डिपेंड होता है। दोनों के कम्बिनेशन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड होता है। यह 7.75 से स्टार्ट होता है, कार लोन 7.7 से स्टार्ट होता है। अगर आप योनो से करोगे तो 7.5 हो जाएगा, 25 पैसे का कंसेशन हुआ है। तो आप सभी को योनो से ही करना है। ये देखिए, हम SBI की साइट पर जाएंगे तो हमें दिखाई देगा अगर आपका सिबिल स्कोर 757 है ये उससे ज़्यादा का है, और लोन टेन्योर 3 से 5 का एक कैटेगरी है और एक 5 साल से ज़्यादा की कैटेगरी है। 3 से 5 साल कैटेगरी में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा
7.75। अगर आपका सिबिल स्कोर 757 उससे ज़्यादा है तो 5 साल के लिए 7.85 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका सिबिल स्कोर 721 से 756 तक है और 3 से 5 साल का टेन्योर में 8% हो जाएगा और वो 5 साल से ज़्यादा के लिए 8.1 हो जाएगा। सिमिलरली 618 जो ये सब सिबिल स्कोर और आपके लोन टेन्योर पे डिपेंड करता है। 2 लोन टेन्योर है 3 से 5 साल या अबाउ 5 ईयर्स। तो और अगर आपका सिबिल स्कोर -1 है, -1 का मतलब होता है कोई भी उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हुई, कोई लोन नहीं ले रखा, कुछ नहीं कर रखा, तो उसमें आपका 7.75 से लेकर 8.1 तक ही रहेगा। वो सिस्टम डिटरमाइन करेगा, इनके बीच में रहेगा आपका कार लोन। तो आपने देखा सिबिल स्कोर और लोन टेन्योर पे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा। सिबिल स्कोर और लोन टेन्योर पर, मतलब टर्म ऑफ लोन कितना ले रहे हो। 2 टर्म है 3 से 5 या 5 से ज़्यादा साल के लिए आपका लोन पे सिबिल स्कोर डिपेंड करेगा। ये देखिए जैसे जाने के बाद 648 सिबिल स्कोर आया है, तो इसका 648 के हिसाब से आपका अगर 3 साल से 5 साल है तो 8.35, अगर 5 साल से ज़्यादा है तो 8.45 इनका कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप योनो पे करते हैं तो बिल्कुल आप एसबीआई की साइट पे जाके देख सकते हैं कि योनो पे 7.5 पर एनम है। अकॉर्डिंगली ऊपर के सारे 25-25 पैसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होंगे सिबिल स्कोर के हिसाब से और लोन टेन्योर के हिसाब से ही। तो योनो से ही करना है। अगर आप योनो से कार लोन अप्लाई करते हैं तो आपको 25 पैसे का कंसेशन है। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो ब्रांच स्टाफ की हेल्प लेकर उसे जरूर अप्लाई कीजिएगा। योनो से ही लोन अप्लाई करेगा। टेन्योर कितना है, मिनिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम 7 ईयर्स का लोन टेन्योर है, उसी के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। आप लोन को कभी भी बंद कर सकते हो। अगर आपने आज लोन लिया है तो उसको आप कल भी लोन बंद कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रीपेमेंट अगर आप 2 साल से पहले कभी भी बंद करोगे तो उसमें पेनल्टी लग जाती है लोन आउटस्टैंडिंग की। आप कभी भी लोन बंद कर सकते हैं। अगर आप एडिशनल पेमेंट करना चाहते हैं इंटरेस्ट बचाने के लिए, वो भी एप्लीकेबल है। उसमें अगर आप 2 साल से पहले प्री पेमेंट करते हो तो 1% का पेनल्टी लगेगी जो आप ईएमआई पे कर रहे हो, जितना में अमाउंट पे कर रहे हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगे, ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ईएमआई कैलकुलेटर है। इसमें मैंने लिख दिया कि आप 2 लाख का लोन ले रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 7.5 ही रखा है, टेन्योर मैंने 3 ईयर्स करा है, तो आपकी ईएमआई जो बन रही है 3111 यानी कि 3111 की आपकी ईएमआई बन रही है। बस आपको ये चेंज करना है और अकॉर्डिंगली ईएमआई निकल जाएगी आपकी सारी की सारी। 2 लाख पर 7.5 3 ईयर्स की 6211। 1 लाख की कितनी बनेगी 3 साल के पे 3111। ये आपका लोन कैलकुलेटर है। तो आपने देखा कि 3 ईयर्स पे 3111 आपकी ईएमआई बन रही है। तो मैंने ये सारी की सारी ईएमआई 1 लाख पे करा है। अकॉर्डिंगली जैसे भी आप लोन लोगे उसका मल्टीप्लाई कर देना। 1 लाख का 7 साल के लिए 1534 रुपये अप्रोक्सीमेटली। 5 साल अगर 1 लाख के लिए लेते हो तो 2004 की ईएमआई बनेगी अप्रोक्सीमेटली। सिमिलरली 3 ईयर्स के लिए लेते हो तो 3111 आपकी ईएमआई बनेगी अप्रोक्सीमेटली। अगर आप 5 लाख लेते हो तो इसको 5 गुना कर दीजिए, 10 लाख लेते हो तो 10 टाइम्स कर दीजिए। तो 1 लाख पर आपकी मैंने अलग अलग ईयर्स के हिसाब से इसकी ईएमआई को मैंने आपको दिखा दिया है। आज के टाइम में ईएमआई सबसे चीप रेट पे मिल रहा है कार लोन, इसको आप जरूर अवेल कीजिएगा। ये देखिए 5 लाख का मैंने 7.5 का 5 ईयर करा तो 10,019 हो गया है। 7 ईयर करा तो ये 7,670 हो गया है। तो अलग अलग ईयर के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अलग अलग आपकी ईएमआई निकल जाएगी। तो आपको जो भी अगर आप कार लोन के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर आप एक बारी अपने शोरूम पे जाइए, आपका कार लोन आराम से हो जाएगा क्योंकि ईएमआई बहुत ही कम हो गई है। और कार लोन का अवेल कीजिए और अपनी ड्रीम कार को अपने घर ले आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।